सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ली 78वें आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा बैठक। जयपुर पहली बार बनेगा भव्य और ऐतिहासिक आर्मी डे परेड का साक्षी। पहली बार सैन्य क्षेत्र के बाहर होगा परेड का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। आमजन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना हमारा संकल्प। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के लिए किया निर्देशित। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना प्रत्येक देशवासी का गर्व और अभिमान है। सेना के पराक्रम, त्याग और बलिदान के कारण ही हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी डे परेड का यह आयोजन न सिर्फ जयपुर बल्कि समस्त राजस्थान वासियों के लिए जवानों की अटूट राष्ट्रभक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर आर्मी डे परेड का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जगतपुरा में महल रोड पर 15 जनवरी को होने जा रही इस परेड के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, ताकि वे सेना की वीर गाथा के बारे में और अधिक जान सके। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में 78वें थल सेना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड और अन्य आयोजनों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने के लिए अधिकारी सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करें। उन्होंने परेड स्थल पर अतिथियों और आमजन की बैठने की व्यवस्था, परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में सेना के अधिकारियों ने थल सेना दिवस पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन होगा। 9, 11 और 13 जनवरी को भी आमजन इसकी रिहर्सल देख सकेंगे। बता दें कि प्रत्येक दिन लगभग 1.5 लाख लोग इस भव्य परेड के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दिन स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, नारी शक्ति, पूर्व सैनिकों सहित आमजन को परेड दिखाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परेड का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए अधिकारी सेना के साथ समन्वय बनाते हुए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। बता दें कि 15 जनवरी को SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या 2026 का आयोजन होगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित लाइट एंड साउंड शो और 1000 ड्रोन शो विशेष आकर्षण होंगे। साथ ही 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन कॉलेज में नो योर आर्मी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कार्यकाल की शुरुआत से ही अनेक महत्वपूर्ण जल और सिंचाई परियोजनाओं की पहल की है, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित अन्य कार्यों में और तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन और किसानों तक जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई परियोजनाओं और विकास कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत के 3 प्रगतिरत कार्यों में से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के काफर डेम और ड्रेनेज चैनल का कार्य पूरा किया जा चुका है। नमनेरा बैराज से पानी को बीसलपुर और ईसरदा बांध में अपवर्तन करने के लिए चंबल नदी पर एक्वाडेक्ट और मेज से गलवा, गलवा से ईसरदा, बीसलपुर फीडर के कार्य भी प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि रामजल सेतु परियोजना के अंतर्गत बीसलपुर से मोरसागर, ईसरदा से बंदबारेठा, ईसरदा से रामगढ़, खुरा चैनपुरा से जयसमन और ब्राह्मणी बैराज के लगभग 14,600 करोड़ रुपए के 5 कार्य भी शीघ्र आरंभ किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बने। इसी सोच के साथ आगामी वर्ष प्रदेश में किसानों के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने अधिकारियों को ग्राम के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि आयोजन से देश विदेश से आने वाले किसानों और विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करे। इसके लिए एक विभागीय क्लस्टर बनाया जाए, साथ ही सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया जाए। साथ ही आयोजन की प्रत्येक गतिविधि में किसानों की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में देश विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया जाए। बता दें कि इस मीट का राज्य स्तरीय आयोजन 3 दिवसीय प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास, उमंग और पारंपरिक भव्यता के साथ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वे शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने 77वें गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख भवनों, दर्शनीय स्थलों, राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक सजावट करने तथा समारोह में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने समारोह स्थल पर आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, मेडिकल टीम की तैनाती, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पुरस्कार वितरण, जर्मन ड्रिल, MGD सहित प्रमुख बैंडों की प्रस्तुतियां और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। लगभग 1200 छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर के सीतापुरा स्थित JCC में किया जाएगा। इस वैश्विक मंच पर स्टार्टअप्स, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी और क्रिएटर्स एक साथ आएंगे और प्रौद्योगिकी व सतत विकास जैसे विषयों पर मंथन करेंगे। शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह समिट राजस्थान को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समिट में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस पर विशेष फोकस रहेगा। आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि समिट में देश विदेश की प्रख्यात हस्तियां शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जितिन प्रसाद सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री, उद्योग जगत के दिग्गज और निवेशक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप पिच, हैकाथॉन, कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। बता दें कि समिट में 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 100 से ज्यादा वक्ता, 50 से अधिक सत्र और 500 से ज्यादा निवेशक और 300 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।